and the wait is over. तो ब्रोज वी आर ब्रो एक्सप्लोरर और ब्रोज ये है पार्ट 2। बताइए आपको पार्ट 2 किस चीज़ का है। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले यार बना लो अपने साथ एक मिनट मस्ती चाय, और मैं ले जाने वाला हूँ आपको फिर से आपके घर से बहुत दूर एक वर्चुअल टूर पे, वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि फूल यहाँ है। They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I was somebody else? Wish I had a tail, wish I had a tail. 'Cause if I did then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. तो गुड मॉर्निंग ब्रोज, बज गए हैं सुबह के 6 और जाने लग गए हम। थोड़ा नाश्ता पानी चाय वाय देखते हैं अभी बाहर पे, और उसके बाद एंट्री वंट्री करा के करेंगे यहाँ पर अपना ट्रैक स्टार्ट, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स का फाइनल ट्रैक है घांगरिया से आगे। तो मिलते हैं ब्रोज आपसे जल्दी हुई। 3, 2, 1 लेट्स गो। Yeah, if I did then I would swing it, be swinging it in front of you. I would swing it to the beat, I'd be a mover. And everyone be jealous of my touch. और सुबह की शुरुआत और ट्रैक के लिए एनर्जी की शुरुआत होती है चाय से। बाय द वे, आपने क्या सोचा था? आपने क्या सोचा था? रेड बुल होगी? नहीं ब्रोज, ये हमेशा की तरह चाय, क्योंकि अपन लोग हैं ठेठ पहाड़ी। अपना दिन भी स्टार्ट होता है चाय के साथ और एंड भी होता है चाय के साथ। If I had a tail, if I had a tail. Yeah, if I did then I would swing it, be swinging it in front of you. और ये था घांगरिया का गुरुद्वारा, जहाँ के लोग श्रद्धालु रुकते हैं। Someone to love me, someone to lick my wounds. और ब्रोज ये देखो, 3, 2, 1। Nation, baby. Now would you love me if I was somebody else? Wish I had a tail, wish I had a tail. 'Cause if I did then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail, if I had a tail. ब्रोज ये कम्प्लीटली चेंज है वाला रूट। ये हेमकुंड को जाता है ये वाला रास्ता, और हमें जाना था वैली ऑफ फ्लावर, जो कि वहाँ से चेंज होता है। बट इस व्यू को देखने के लिए, यहाँ वीडियोस शूट करने के लिए हम यहाँ उल्टा आ गए हैं। क्या व्यू है ये। तो ब्रोज अब आ गए हम वहाँ से वापस और जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर। तो ये अभी भी झरना हल्का सा दिखता हुआ। तो मिलते जल्दी आपसे वैली ऑफ फ्लावर्स में और उसके ट्रैक में। यहाँ पे से रजिस्ट्रेशन होता है हेमकुंड साहिब के लिए। तो हेमकुंड साहिब वाले यहाँ से टिकट विकट कटाते हैं। ये वाला रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स का, और ये है हेमकुंड का रास्ता। और ये वाला सीन तो ऐसा था ब्रो, जैसे पुराने ज़माने के राजा महाराजा लोग एकदम युद्ध के लिए जा रहे हों, तो घोड़ों पे सवार होके। और फाइनली हम भी एंटर हुए वैली ऑफ फ्लावर्स में। थोड़ा सा अंदर चलने के बाद यहाँ होता है रजिस्ट्रेशन।
और ये थी लिस्ट कि यहाँ कौन कौन से स्पीसीज़ के कौन कौन से फ्लावर पाए जाते हैं। फिर चाचा जी ने टिकट कटाया और फिर हम चल पड़े। तो रोज़ ये है भाई, यहाँ का टिकट 150 रुपये एक आदमी का, और इसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि आप जो भी बिस्किट वगैरह ले जा रहे हो पूरा रैपर आपको अपने साथ वापस लाना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ। तो एक जने का 150 है यहाँ, और स्पीकर वगैरह ड्रोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ। तो आओ घूमो एंजॉय करो। और फिर शुरू हुआ ट्रैक हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का। और ये थी पुष्पावती रिवर जो कि निकल रही थी वैली ऑफ फ्लावर्स से। और इतना ट्राई करने के बाद वो स्वाभाविक था बॉडी का गर्म होना और साथ में बॉडी से पसीना निकलना। बस फिर क्या था, पुष्पक नदी बह रही थी, पुष्पक नदी में हमने थोड़ा सा पुष्पक स्नान किया और फिर कंटिन्यू किया अपने सफ़र को, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को। ये देखो कंप्लीटली हेवन। फेस से बड़ी ठंडी ठंडी हवा, होप तो जो हमारी टैनिंग उतर जाए इससे। वैसे यहाँ चाचा जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस पूरे ट्रैक में जो है कैमरा उन्होंने ही पकड़ा हुआ था। और ये जो खूबसूरती आप देख रहे हो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों की, ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया। तो थैंक यू काका जी। और ये वाला सीन तो ऐसा है जैसे आप अपनी विंडो से जो है किसी माउंटेन्स को देख रहे हो। हौसला अफजाई करना इन्हें बखूबी आता है और यही काम भी कर रहे थे, साथ वालों को मोटिवेट कर रहे थे। खेती कर खेती।
बहुत बढ़िया। अब आ गया, बस वैली आ गई पूरी। इस वैली को 1931 में 3 अंग्रेजों द्वारा फ्रैंक स्मिथ, रिक शिप्टन और आर.एल. होल्ड्सवर्थ द्वारा डिस्कवर किया गया था। वो भी तब जब वो अपने एक ट्रैक में माउंट कैमेट से लौट रहे थे और वो रास्ता भटक गए थे। कुछ टाइम बाद फ्रैंक स्मिथ ने इस जगह के बारे में एक बुक लिखी और जिसका नाम उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर रखा। Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see. रोज ये है असली हिमालय का पानी जो आप लोग पीते हो, वो बस एक वाटर है। ये हिमालय का पानी क्या है? 1980 में इसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेशनल पार्क घोषित किया गया और 1982 में इसका नाम चेंज करके नंदा देवी नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि ये नंदा देवी पीक के सामने बसा हुआ है इसलिए। जुलाई 14, 2005 को इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को में शामिल किया गया। और फिर शुरू हुआ फूलों का दिखना। Blue dew, blue moon, been one or two. वैसे यहाँ आने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है अगस्त सितंबर में। उस टाइम ये पूरी वैली आपको फूलों से सजी धजी दिखेगी। जितना भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरे फ्लावर्स हैं। तो उस टाइम आइए और लुत्फ़ उठाइए इस वैली का। Who's gonna save you? Who's gonna make you अब रोज़ हम आए not blue? इस वाली ट्रेल से, अगर हल्की सी दिख रही होगी आपको, तो ये जहाँ पे पहाड़ का एंड हो रहा है और अभी हम हैं यहाँ। स्मेल होगी है ना, वो चीज़ यहाँ थोड़ा डर हो रहा है इसलिए। तो ब्रोज हमें मिले कुछ राजस्थान से कुछ दोस्त। हमें कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये हैं राजस्थान से हमारे साथ चले हुए हैं ट्रैक पे तब से, और हमारे काका जी ने काफ़ी कुछ बता दिया इन्हें उत्तराखंड के बारे में। बहुत अच्छा लगा। और अभी ये शायद अभी ये जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कब से निकलो आप टूर पे? 21 से 4 दिन। ये कल इन्होंने हेमकुंड का ट्रैक कंप्लीट किया और आज ये वैली ऑफ फ्लावर हमारे साथ। बहुत सही लग रहा है। अच्छा,
6 घंटे बाइक का सफ़र, जिसमें धूल थी, गर्मी थी, ट्रैफिक था। 10 किलोमीटर का ट्रैक ऑन डे फर्स्ट, 5 किलोमीटर का ट्रैक ऑन डे 2 टू रीच दैट प्लेस ऑन अर्थ वेयर, जहाँ जन्नत भी फीकी लगेगी। और फिर बैठ के ऐसे इन पहाड़ों को देखना, मानो वो सारी थकावट, वो सारी परेशानियाँ एक मीठी सी मुस्कान में बदल गई हूँ। रोज़ हो गया ट्रैक खत्म और अभी बस हम बैठे पड़े हैं एक जगह पे, थोड़ी देर बस बैठ के हिमालय को निहारते हुए, और इसके बाद बस हमें निकलना है वापसी। हाँ चाची, कैसा लगा? बहुत अच्छा। लोग जो भी हैं प्लीज़ यहाँ आएँ, यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो देखें और उनको फील करें यहाँ के। देखो हिमालय हमारे पास में, जस्ट हम ऐसे छू सकते हैं हिमालय को, और ये फूल हैं, इतनी अच्छी वादियाँ, बादल हमारे आसपास, देखो बादल, बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा मुश्किल ट्रैक, बट हाँ। जब आप यहाँ पहुँचोगे जितनी आपको थकावट सी लगेगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी आपके यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है, प्लीज़ एक बार यहाँ आए और देखें। Unfortunately, all great things come to an end. But यहाँ से जाते जाते जो हम ले जा रहे थे वो थी जिंदगी भर कभी ना खत्म होने वाली यादें। तो रोज़ मिलते हैं जल्दी आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और ब्रेक्स के साथ एंजॉय